दुनिया में इस्लाम के नाम पर गुस्सा किस कदर बढ़ता जा रहा है, उसका ताज़ा उदाहरण उत्तरी आयरलैंड जैसा शांति प्रिय देश बना है, जहां मस्जिद की रेप्लिका को जलाकर लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया। जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये कट्टरपंथियों को मैसेज देने की कोशिश है। जैसे दशहरे पर धू धू कर रावण जलता, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, ठीक उसी तरह उत्तरी आयरलैंड में मस्जिद की रेप्लिका को जलाया गया। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस्लाम के नाम पर फैल रही अराजकता अब सहन की सीमा पार कर चुकी है। मोएगा शहर में मस्जिद की रेप्लिका पर लगाई गई आग लोगों के गुस्से का प्रतीक है, क्योंकि वहां शरणार्थी बनकर आते हैं और फिर कट्टरता फैलाते हैं। उत्तरी आयरलैंड में ऑरेंज ऑर्डर सेलिब्रेशन से पहले लोगों ने मस्जिद की पूरी रेप्लिका बनाई और उसे बॉनफायर के ऊपर रख दिया। इसके लिए पहले लकड़ी का बहुत ऊंचा ढांचा बनाया गया और उसके टॉप पर मस्जिद की आकृति बनाई गई। इसके नीचे लगे बैनरों पर लिखा था सिक्योर आवर बॉर्डर्स, यानी हमारी सीमाओं को सुरक्षित करें, और एंड द थ्रेट ऑफ रेडिकल इस्लाम, यानी कट्टरपंथी इस्लाम के खतरे को खत्म करें। इसे जलाया तो 12 जुलाई को जाना था, लेकिन लोगों में आक्रोश इतना था कि इसे समय से पहले ही जला दिया गया। इसलिए सवाल उठ रहा है कि मस्जिद की रेप्लिका में आग लगाकर दुनिया को क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है। 12 जुलाई को विलियम ऑफ ऑरेंज ने 1990 में बॉयने की लड़ाई में रोमन कैथोलिक राजा जेम्स पर विजय हासिल की थी। इसी की याद में हर साल ऑरेंज ऑर्डर सेलिब्रेशन होता है। ब्रिटिश क्षेत्र के वफादार इलाकों में अलाव जलाए जाते हैं, लेकिन इस बार अलाव की जगह मस्जिद की ये रेप्लिका जलाई गई। ये आग सिर्फ पेट्रोल की नहीं, गुस्से की है। दुनिया भर में लोग अब सवाल पूछ रहे हैं, क्यों हर देश में इमिग्रेशन और इस्लाम के नाम पर टेंशन बढ़ रही है। पहले फ्रांस, फिर स्वीडन, ब्रिटेन और अब आयरलैंड। मस्जिदों पर हमले, ग्रूमिंग गैंग्स के मामले और शरिया की मांग, ये सब एक पैटर्न बन चुका है। उधर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पुलिस ने एक संगठित अपराध नेटवर्क से जुड़े शख्स को उसके घर से धर दबोचा था। मुस्तफा अलाउद्दीन नाम का ये कट्टरपंथी नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर अपना शिकार बनाता था और उन्हें ड्रग्स के डर्टी रैकेट में शामिल करता था। शरणार्थी के नाम पर कट्टरता फैलाने वालों के खिलाफ अब पश्चिमी देश एकजुट होने लगे हैं। लोग अब खुलेआम कह रहे हैं कि कट्टर सोच से संस्कृति, शांति और महिलाओं पर खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।